हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों यह हमारा हैंड रिटन नोट्स है हिस्ट्री का, जिससे हम अपनी हिस्ट्री को कवर कर रहे थे दोस्तों। तो हमने अभी तक सिर्फ मध्य पाषाण काल तक ही पढ़ा है। उसके आगे हम पढ़ते हैं और हम आगे पढ़ते हैं कौन सा, नवपाषाण काल। अगर हम बात करें नवपाषाण काल की दोस्तों, तो नवपाषाण काल का जो समय है वो 5000 से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगर हम बात करें नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल की, तो उसकी जो खोज का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, प्राइमरोज को जाता है। और इसने कब 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगर नामक स्थान पर इसकी खोज की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल का जो श्रेय किसको जाता है, तो प्राइमरोज को जाता है। उसके बाद हम बात करें अगर कृषि के साक्ष्य, तो इसी जो नवपाषाण काल है, जो यह समय चला, इसी में ही हमको कृषि के बारे में भी मालूम चला था। कृषि की अगर हम बात करें साक्ष्यों की, तो यह दो जगह से साक्ष्य मिले। पहला तो मेहरगढ़ से, जहाँ पर गेहूं के साक्ष्य मिले थे, और दूसरा है ईरान। तो ईरान से किसके, जौ के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, अगर हम बात करें मेहरगढ़ की, तो यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। उसके बाद हम बात मेहरगढ़ सुलेमान और कृथन पहाड़ियों के बीच में स्थित एक शहर है। यहाँ पर अगर हम बात करें नवपाषाण काल की, तो इसमें पहिए का आविष्कार और मृद बांध एंड की मिट्टी के बर्तन भी हमको देखने को मिले। अगर हम बात करें इस काल की, तो इस काल में जो प्रथम उपकरण मिले हमको, जो इस काल के प्रथम उपकरण की हम बात करें तो वो कहाँ से मिले हैं, यूपी के टोंस नदी घाटी से मिले हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि धान की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले। दोस्तों इसकी हम बात करें तो यहाँ पर 3 कन्फ्यूजन क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि धान की खेती के साक्ष्य, तो वो कहाँ से, कोल्डी हवा यूपी से मिले हैं। लेकिन और आपसे पूछा जाए प्रथम साक्ष्य, और एक होता है जले हुए चावल के साक्ष्य। तो धान की जो खेती के प्रथम साक्ष्य की हम बात करें, जो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें, तो वो कहाँ पर मिले हैं, कोल्डी हवा यूपी से। लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए धान की जो खेती के प्रथम साक्ष्य, तो कहाँ से मिले हैं, लोथल गुजरात से। और जले हुए अगर चावल की हम बात करें तो वो कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से। ओके दोस्तों, 3 क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, तो कोल्डी हवा आएगा। अगर प्रथम साक्ष्य की बात करें तो लोथल गुजरात, और जले हुए चावल की बात करें तो कहाँ आएगा, कालीबंगा राजस्थान। मानव द्वारा प्रथम जो धातु का उपयोग किया गया था वह कौन सी धातु थी, वह तांबा धातु थी। ठीक है, होमोसोपियंस की खोज भी कब की गई थी दोस्तों, आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। विशाल शवों का ढेर, अगर हम बात करें विशाल शवों के ढेर की, तो इसे हम क्या कहते हैं, मेगालिथ कहते हैं। और ताम्रपाषाण काल को हम क्या कहते हैं, चिल्कोलिथ कहा जाता है। गर्तावास व युगल सावधान, यानी कि 2 लोगों के एक साथ जो दफन होने के जो साक्ष्य मिले हैं वह कहाँ से मिले हमें, बुरजहोम से मिले हैं। बुरजहोम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, भारत में चिरांद की अगर हम बात करें तो बिहार में एक स्थान है जहाँ पर हड्डी के अनेक उपकरण देखने को मिले हैं। यह क्वेश्चन बनता है, दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति के साक्ष्य जो मिले हैं कहाँ से मिले हैं, नागार्जुन कोंडा है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और अगर हम बात करें कपड़े निर्माण का जो पहला साक्ष्य हमको मिलता है, अगर हम बात करें उसकी, तो पायमपल्ली तमिलनाडु में इसके साक्ष्य को मिलता है। अगर हम बात करें मस्की कहाँ पर है, दोस्तों पूछा जाता है कि जो मस्की यानी संगन कल्लू किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। और अगर बात करें संगन कल्लू की, तो यह मात्र एक स्थान है जहाँ पर मृद भांड नहीं मिले, इनकी मिट्टी के बर्तन यहाँ पर देखने को नहीं मिले। अगर हम बात करें ऐसा क्षेत्र जहाँ पर प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक तीनों जगह के साक्ष्य मिले हैं, वह कौन सा क्षेत्र हुआ है, मेहरगढ़ है। अगर हम बात करें देखो कि जो हमारे विश्व का संग्रहालय, यानी कि अगर हम बात करें विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर है, तो विश्व का जो पुरातात्विक संग्रहालय है वो कहाँ पर है, कोपेनहेगन संग्रहालय है, और कहाँ पर है, डेनमार्क में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर है, तो डेनमार्क में है, और किस नाम से है, कोपेनहेगन संग्रहालय के नाम से है। अगर हम बात करें भारत की, कि भारत का जो पुरातात्विक संग्रहालय वो कहाँ पर है, तो भारत की हम बात करें तो कहाँ पर है, भोपाल में दोस्तों। इसका जो नाम है वो क्या है, मानव संग्रहालय है। लेकिन अगर बात करें इसके नया नाम की,
तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय इसका नया नाम हो गया है। मंत्रालय की बात करें, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और भारतीय पुरातत्व के जो जनक हैं वो कौन से हैं, कनिंघम हैं। मानव जाति का पालना किसे कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं। और सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, एशिया को। तो सभ्यता का कौन है पालना, एशिया। और मानव जाति का पालना किस देश को कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं। मध्य प्रदेश की हम बात करें अगर, तो मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरड़ की खुदाई से तांबे के साक्ष्य मिले हैं। और यह क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि जो मालवा है, मालवा में किस खुदाई में किस चीज़ के मतलब किस धातु के साक्ष्य मिले हैं। तो मालवा की हम बात करें तो किसके मिले हैं, तांबे के मिले हैं। उसके बाद हम कायथा की बात करें और एरड़ की, तीनों जो तांबे के साक्ष्य मिले हैं, ये तीनों जगह कहाँ पर, मध्य प्रदेश हैं। तो मध्य प्रदेश में ऐसे 3 जगह हैं जहाँ पर तांबे के साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन सा है, मालवा है, कायथा है और एरड़ है। अगर हम बात करें सबसे विस्तृत उत्खनन की बात करें तो पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए, यहाँ पर जो अहमदनगर जिले में, अगर हम बात करें पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें जहाँ पर अहमदनगर जिला है, तो अहमदनगर जिले के अंतर्गत जोरवे, नेवासा और दायमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव है। यह सभी जोरवे संस्कृति से संबंधित हैं। तो जोरवे संस्कृति की हम बात करके, जोरवे संस्कृति का संबंध कहाँ से है या फिर किस क्षेत्र से है दोस्तों, तो यह महाराष्ट्र के जो पश्चिमी जिले हैं उनसे जो ज़्यादातर जोरवे संस्कृति संबंधित है। अगर बात जब से जिले जगह या पूछ लिया जाए तो जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, चंदौली और इनामगांव, इनको याद कर लेना। नासिक की हम बात करें, जो नासिक शहर है, यह गोदावरी की सहायक नदी है। कौन सी, प्रवरा। गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के वायें तट पर है। ठीक है। अगर हम बात करें नासिक की कि नासिक किस नदी की बाएं तट पर है, तो गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी के दाएं तट पर है, यानी कि बाएं तट पर है। सबसे बड़ा जो ताम्र पाषाणिक स्थल है, अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा जो ताम्र पाषाणिक स्थल है वह कौन सा है, तो दायमाबाद है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। पटसन के पहली बार साक्ष्य कहाँ हमको मिले हैं, तो पटसन की अगर हम बात करें तो यह नेवासा, महाराष्ट्र में इसके साक्ष्य मिले हैं। कायथा संस्कृति चंबल नदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है और यह 2000 से 1800 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। जोरवे संस्कृति भी 1400 से 700 ईसा पूर्व तक दायमाबाद और इनाम गांव के अंतर्गत आती है, जो दोनों कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद हम बात करें कि ताम्र पाषाण बस्तियों का जो समाप्त होना, इसका जो मुख्य कारण है क्या है, तो वह वर्षा में कमी। क्या पूछा जाता है कि ताम्र पाषाण जो बस्तियां था तो जो समाप्त हो गई, उसका जो मुख्य कारण था वो क्या था, तो वो था वर्षा में कमी होना, यानी कि वर्षा में कमी होने के कारण जो ताम्र पाषाण बस्तियां थी वो समाप्त हो गई। अगर हम बात करें आगे चलते हैं, तो आगे है क्या, आद्य ऐतिहासिक काल। ओके दोस्तों, तो इसको हम कल कवर करेंगे, यानी हमारे आने वाली वीडियो में इसको कवर करेंगे। अगर आपको हमारा हैंड नोट्स के जो नोट्स हैं, जो इतिहास का नोट्स है, काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे रेलवे के एग्ज़ाम्स भी अभी, उसके बाद हम बात करें यूपी पुलिस में भी जीएस काफ़ी देखने को मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका